नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रेमचंद्र जी की कहानी ईश्वरीय न्याय। प्रेमचंद्र जी की अन्य कहानियाँ भी आप मेरे इस चैनल पर सुन सकते हैं। एक कहानी रोज प्लेलिस्ट है और प्रेमचंद्र की कहानी जो प्लेलिस्ट है उसमें है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ईश्वरीय न्याय। कानपुर जिले में पंडित भृगुदत्त नाम के एक बड़े जमींदार थे। मुंशी सत्यनारायण उनके कारिंदा थे। बड़े स्वामी भक्त और सच्चरित्र मनुष्य। लाखों रुपए की तहसील और हजारों मन अनाज का लेन देन उनके हाथ में था, पर कभी उनकी नीयत डांवाडोल न होती। इनके सुप्रबंध में रियासत दिनों दिन उन्नति करती जाती थी। ऐसे कर्तव्य परायण सेवक का जितना सम्मान होना चाहिए उससे अधिक ही होता था। दुख सुख के प्रत्येक अवसर पर पंडित जी उनके साथ बड़ी उदारता से पेश आते। धीरे धीरे मुंशी जी का विश्वास इतना बढ़ा कि पंडित जी ने हिसाब किताब को समझना भी छोड़ दिया। संभव है उनसे आजीवन इसी तरह निभ जाती, पर भावी प्रबल है। प्रयाग में कुंभ लगा तो पंडित जी भी स्नान करने गए। वहां से लौटकर फिर वे घर न आए। तुम नहीं किस गड्ढे में फिसल पड़े या कोई जल जंतु उन्हें खींच ले गया, इसका भी कुछ पता नहीं न चला। अब मुंशी सत्यनारायण के अधिकार और भी बढ़ गए। एक हतभागिनी विधवा और दो छोटे छोटे बच्चों के सिवा पंडित जी के घर में और कोई न था। अंत्येष्टि क्रिया से निवृत्त होकर एक दिन शोकातुर पंडिताइन ने उन्हें बुलाया और रोकर कहा, लाला, पंडित जी हमें तो मझधार में छोड़कर सुरपुर को सिधार गए। अब यह नैया तुम्हारी पार लगाओ तो लग सकती है, पर सब खेती तुम्हारी लगाई हुई है, इसे तुम्हारे ही ऊपर छोड़ती हूँ। ये तुम्हारे बच्चे हैं, इन्हें अपनाओ। जब तक मालिक जिए तुम्हें अपना भाई समझते रहे। मुझे विश्वास है कि तुम उसी तरह इस भार को संभाले रहोगे। सत्यनारायण ने रोते हुए जवाब दिया, भाभी, भैया क्या उठ गए, मेरे तो भाग्य ही फूट गए। नहीं तो मुझे आदमी बना देते। मैं उन्हीं का तो नमक खाकर जिया हूं और उन्हीं की चाकरी मैं करूंगा। किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, मैं जीते जी आपकी सेवा से मुंह ना मोड़ूंगा। आप केवल इतना कीजिएगा, मैं जिस किसी की शिकायत करूं उसे डांट दीजिएगा, नहीं तो ये लोग सिर चढ़ जाएंगे। इस घटना के बाद कई वर्षों तक मुंशी जी ने रियासत को संभाला। वह अपने काम में बड़े कुशल थे। कभी एक कौड़ी का भी बल नहीं पड़ा। सारे जिले में उनका सम्मान होने लगा। लोग पंडित जी को भूल सा गए। दरबारों और कमेटियों में वे सम्मिलित होते। जिले के अधिकारी उन्हीं को जमींदार समझते थे। अन्य रईसों में भी उनका आदर था। पर मान वृद्धि महंगी वस्तु है और भानु कुंवरी अन्य स्त्रियों के सदृश पैसे को खूब पकड़ती। वह मनुष्य की मनोवृत्तियों से परिचित ना थी। पंडित जी हमेशा लाला जी को इनाम इकराम देते रहते थे। वे जानते थे कि ज्ञान के बाद ईमान का दूसरा स्तंभ अपनी सुदर्शा है। इसके सिवा वे खुद भी कभी कागजों की जांच कर लिया करते थे, नाम मात्र को ही सही, पर इस निगरानी का डर जरूर बना रहता। भानु कुंवरी इन बातों को जानती ना थी। कानपुर शहर में मिला हुआ ठीक गंगा के किनारे एक बहुत बड़ा आबाद गांव था। पंडित जी इस गांव को लेकर नदी किनारे पक्का घाट, मंदिर, बाग, मकान आदि बनवाना चाहते थे, पर उनकी यह कामना सफल ना हो सकी। संयोग से अब वह गांव और उसके जमींदार एक ठाकुर साहब थे, किसी फौजदारी के मामले में फंसे हुए। लड़ने के लिए रुपए की चाहती। मुंशी जी ने कचहरी में यह समाचार सुना। गरज दोनों तरफ थी और सौदा पटने में देर ना लगी। बेनामा लिखा गया, रजिस्ट्री हुई। रुपए मौजूद ना थे, पर शहर में साख थी। एक महाजन के यहाँ से 30,000 रुपये मंगवाए गए और ठाकुर साहब को नजर कर दिए। हाँ, कामकाज को आसानी से ख्याल से यह सभी लिखा पड़ी मुंशी जी ने अपने नाम में ही की, क्योंकि मालिक के लड़के अभी नाबालिग थे। उनके नाम से लेने में बहुत झंझट होती और विलंब होने से शिकार हाथ से निकल जाता। मुंशी जी बेनामा लिए असीम आनंद में मग्न भानु कुंवरी के पास आए, पर्दा कराया और यह शुभ समाचार सुनाया। भानु कुंवरी ने सजल नेत्रों से उनको धन्यवाद दिया। पंडित जी के नाम पर मंदिर और घाट बनवाने का इरादा पक्का हो गया। मुंशी जी दूसरे ही दिन उस गांव में आए। आसामी नजराने लेकर नए स्वामी के स्वागत को हाजिर हुए। शहर के रईसों की दावत हुई। लोगों ने नावों पर बैठकर गंगा की खूब सैर की। मंदिर आदि बनवाने के लिए आबादी से हटकर रमणीक स्थान चुना गया।
यद्यपि इस गांव को अपने नाम लेते समय मुंशी जी के मन में कपट का भाव न था, तथापि 2-4 दिन में ही उसका अंकुर जम गया और धीरे धीरे बढ़ने भी लगा। मुंशी जी इस गांव के आय व्यय का हिसाब अलग रखते और अपनी स्वामिनी को उसका ब्यौरा समझाने की जरूरत न समझते। भानुकुंवरी इन बातों में दखल देना उचित न समझती थी, पर दूसरे कारिंदों से बातें सुन सुनकर उसे शंका होती थी कि कहीं मुंशी जी दगा तो नहीं देंगे। अपने मन का भाव मुंशी जी से छिपाती, इस ख्याल से कहीं कारिंदों ने उन्हें हानि पहुंचाने के लिए षड्यंत्र ना रचा हो। इस तरह कई साल और गुजर गए। अब उस कपट में के अंकुर ने वृक्ष का रूप धारण कर लिया। भानुकुंवरी को मुंशी जी के उस मार्ग के लक्षण दिखाई देने लगे। उधर मुंशी जी के मन में कानून से नीति पर विजय पाई। उन्होंने अपने मन में फैसला किया कि गांव तो अब मेरा है। हाँ, मैं भानुकुंवरी को 30,000 का ऋणी अवश्य हूँ। बहुत करेंगी तो अपने रुपए ले लेंगी, और क्या कर सकती हैं। मगर दोनों तरफ यह आग अंदर ही अंदर सुलगती रही। मुंशी जी अस्त्र सज्जित होकर आक्रमण के इंतजार में थे और भानुकुंवरी इसके लिए अवसर ढूंढ रही थी। एक दिन उसने साहस करके मुंशी जी को अंदर बुलाया और कहा, लाला जी, बरगदा के मंदिर का काम कब से लगवाइएगा? उसे लिए तो 8 साल हो गए। अब काम लग जाए तो अच्छा हो। जिंदगी का कौन ठिकाना, जो काम करना है उसे तो कर ही डालना चाहिए। इस ढंग से इस विषय को उठाकर भानुकुंवरी ने अपनी चतुराई का अच्छा परिचय दिया। मुंशी जी भी दिल से इसके कायल हो गए। जरा सोचकर बोले, इरादा तो मेरा कई बार हुआ, पर मौके की जमीन नहीं मिलती। गंगा तट की जमीन असामियों की जोत में है और वे किसी तरह छोड़ने पर राजी नहीं। भानुकुंवरी, यह बात तो आज मुझे मालूम हुई। 8 साल हुए इस गांव के विषय में आपने कभी भूलकर भी चर्चा ना की। मालूम नहीं कितनी तहसील है, क्या मुनाफा है, कैसा गांव है, कुछ सीर होती है या नहीं। जो कुछ करते हैं आप ही करते हैं और आप ही को करना भी है, पर मुझे कुछ तो मालूम होना चाहिए। मुंशी जी भी जरा संभल उठे। उन्हें मालूम हो गया कि इस चतुर स्त्री से बाजी ले जाना मुश्किल है। अब जब भेद खुल ही गया है तो क्या डर। खुलकर बोले, आपको इसमें कोई सरोकार ना था तो व्यर्थ ही कष्ट देना मुनासिब ना समझा। भानुकुंवरी के हृदय में कुठार सा लगा। पर्दे से निकल आई और मुंशी जी की तरफ देखकर बोली, क्या कहते हैं आप? आपने गांव मेरे लिए लिया है या अपने लिए? उस पर जो खर्चा पड़ा वह मेरा था या आपका? मेरी समझ में नहीं आता कि आप ऐसी बातें क्यों करते हैं। मुंशी जी ने सावधानी से जवाब दिया, यह तो आप जानती है ना कि गांव हमारे नाम से व्यय हुआ है। रुपया जरूर आपका लगा, पर मैं उसका देनदार हूँ। आपके रुपयों का रहा तहसील वसूल का खर्च, यह सब तो मैंने अपने पास से किया है। उसका हिसाब किताब आय व्यय सब रखता गया हूँ मैं। भानुकुंवरी ने क्रोध से कांपते हुए कहा, इस कपट का फल आपको अवश्य मिलेगा। आप इस निर्दयता से मेरे बच्चों का गला नहीं काट सकते। मुझे नहीं मालूम था कि आपने हृदय में छुरी छुपा रखी है, नहीं तो यह नौबत ही क्यों आती। खैर, अब से मेरी रोकड़ और बही खाता आप कुछ ना छुए। मेरा जो कुछ होगा ले लूंगी। जाइए, एकांत में बैठकर सोचिए। पाप से किसी का भला नहीं होता। तुम समझते होंगे कि बालक अनाथ हैं, इनकी संपत्ति में हजम कर लूंगा। इस भूल में ना रहना, मैं तुम्हारे घर की ईंट तक बिकवा लूंगी। यह कहकर भानुकुंवरी फिर पर्दे की आड़ में जा बैठी और रोने लगी। स्त्रियां क्रोध के बाद किसी न किसी बहाने रोया करती हैं। लाला साहब को कोई जवाब ना सूझा। यहाँ से उठ आए और दफ्तर में जाकर कागज उलट पुलट करने लगे, पर भानुकुंवरी भी उनके पीछे पीछे दफ्तर में पहुंची और डांट कर बोली, मेरा कोई कागज मत छूना, नहीं तो बुरा होगा। तुम विषैले सांप हो, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती। मुंशी जी कागजों में कुछ काट छाट करना चाहते थे, पर विवश हो गए। खजाने की कुंजी निकालकर फेंक दी, बही खाते पटक दिए, किवाड़ धड़ाके से बंद किए और हवा की तरह सत्र से निकल गए। कपट में हाथ तो डाला, पर कपट मंत्र ना जाना। दूसरे कारिंदों ने यह कैफियत सुनी तो फूले ना समाए। मुंशी जी के सामने उनकी दाल न गलने पाई थी। भानुकुंवरी के पास आकर वे आग पर तेल छिड़कने लगे। सब लोग इस विषय में सहमत थे कि मुंशी सत्यनारायण ने विश्वासघात किया है। मालिक का नमक उनकी हड्डियों में से फूट फूट कर निकलेगा। दोनों ओर से मुकदमेबाजी की तैयारियां होने लगी। एक तरफ न्याय का शरीर था, दूसरी ओर न्याय की आत्मा, प्रकृति का पुरुष से लड़ने का साहस हुआ। भानुकुंवरी ने लाला छक्कन लाल से पूछा, हमारा वकील कौन है? छक्कन लाल ने इधर उधर झाँक कर कहा, वकील तो सेठ जी हैं, पर सत्यनारायण ने उन्हें पहले से गांठ रखा है। इस मुकदमे के लिए बड़े होशियार वकील की जरूरत है। मेरा बाबू की आजकल खूब चल रही है। हाकिम की कलम पकड़ लेते हैं, बोलते हैं तो जैसे मोटर कार छूट जाती है सरकार। और क्या कहें, कई आदमियों को फांसी से उतार लिया सरकार। अगर कहीं तो वहीं उन्हें ले आए।
छक्कन लाल की अतियुक्ति में संदेह पैदा कर दिया। भानुकुंवरी ने कहा, नहीं, पहले सेठ जी से पूछ लिया जाए, उसके बाद देखा जाएगा। आप जाइए, उन्हें बुला लाइए। छक्कन लाल अपनी तकदीर को ठोकते हुए सेठ जी के पास गए। सेठ जी भृगुदत्त के जीवन काल से ही उनका कानून संबंधी सब काम किया करते थे। मुकदमे का हाल सुना तो सन्नाटे में आ गए। सत्यनारायण को बड़ा नेक नियत आदमी समझते थे। उनके पतन से बड़ा खेद हुआ। उसी वक्त आए भानुकुंवरी ने रो रो कर उनसे अपनी विपत्ति की कथा कही और अपने दोनों लड़कों को उनके सामने खड़ा कर बोली, आप इन अनाथों की रक्षा कीजिए, इन्हें मैं आपको सौंपती हूँ। सेठ जी ने समझौते की बातें छेड़ी और बोले, आपस की लड़ाई अच्छी नहीं। भानुकुंवरी, अन्याय के साथ लड़ना तो अच्छा है ना, पर हमारा पक्ष निर्बल है, सेठ जी ने कहा। भानुकुंवरी फिर पर्दे से निकल आई और विस्मित होकर बोली, क्या हमारा पक्ष निर्बल है? दुनिया जानती है कि गांव हमारा है, उसे हमसे कौन ले सकता है? नहीं, मैं सुलह कभी ना करूंगी। आप कागजों को देखें, मेरे बच्चों की खातिर यह कष्ट उठाएं, आपका परिश्रम निष्फल न जाएगा। सत्यनारायण की नीयत पहले खराब न थी। देखिए, जिस मिति में गांव लिया गया, उस मिति में 30,000 का क्या खर्च दिखाया गया। अगर उसने अपने नाम उधार लिया हो तो देखिए वार्षिक सूद चुकाया गया है या नहीं। ऐसे नर पिशाच से कभी भी सुलह ना करूंगी। सेठ जी ने समझ लिया कि इस समय समझाने बुझाने से कोई काम ना चलेगा। कागज देखे, अभियोग चलाने की तैयारियां होने लगी। मुंशी सत्यनारायण खिसियाते हुए मकान पर पहुंचे। लड़के ने मिठाई मांगी, उसे पीटा। स्त्री पर इसलिए बरसे कि उसने लड़के को उसके पास जाने दिया। अपनी वृद्धा माता को डांटकर कहा, तुमसे इतना नहीं हो सकता कि लड़के को बहला लो? एक तो मैं दिन भर का थका मांदा घर आऊं और फिर लड़के को खिलाऊं। मुझे दुनिया में ना कोई काम है ना धंधा, और इस तरह घर में बवेला मचाकर बाहर आए। सोचने लगे, मुझसे बड़ी भूल हुई। मैं कैसा मूर्ख हूं, और इतने दिन तक सारे कागज पत्तर अपने हाथ में थे, जो चाहता कर सकता था, पर हाथ धरे बैठा रहा। आज सिर पर आ पड़ी तो सूझी। मैं चाहता तो बही खाते सब नए बना सकता था, जिसमें इस गांव का और रुपए का जिक्र ही ना होता, पर मेरी मूर्खता के कारण घर में आई हुई लक्ष्मी रूठी जाती है। मुझे क्या मालूम था कि वह चुड़ैल मुझसे इस तरह पेश आवेगी, कागजों में हाथ तक न लगाने देगी। इसी उधेड़बुन में मुंशी जी एकाएक उछल पड़े। एक उपाय सूझ गया, क्यों ना कार्यकर्ताओं को मिला लूं। यद्यपि मेरी सख्ती के कारण वे मुझसे नाराज थे, पर इस समय सीधे बात भी ना करेंगे। तथापि उनमें ऐसा कोई भी नहीं जो प्रलोभन से मुट्ठी में ना आ सकेगा। हाँ, इसमें रुपया पानी की तरह बहाना पड़ेगा, पर इतना रुपया आएगा कहाँ से? हाय दुर्भाग्य, 2-4 दिन पहले चेत गया होता तो कोई कठिनाई ना पड़ती। क्या जानता था कि वह डायन इस तरह वज्र प्रहार करेगी। बस अब एक ही उपाय है, किसी तरह कागजात गुम कर दूं। बड़ा जोखिम का काम है, पर करना पड़ेगा। दुष्कामनाओं के सामने एक बार सिर झुकाने पर फिर संभलना कठिन हो जाता है। पाप के अथाह दलदल में जाकर एक बार पड़े कि और फिर प्रतिक्षण नीचे ही धंसते गए। मुंशी सत्यनारायण सा विचारशील मनुष्य इस समय इस फिक्र में था कि कैसे सेंध लगा पाऊं। मुंशी जी ने सोचा, क्या सेंध लगाना आसान है? इसके वास्ते कितनी चतुरता, कितना साहस, कितनी बुद्धि, कितनी वीरता चाहिए। कौन कहता है कि चोरी करना आसान काम है? मैं जो कहीं पकड़ा गया तो मरने के सिवा और कोई मार्ग न रहेगा। बहुत सोचने विचारने पर भी मुंशी जी को अपने ऊपर ऐसा दुस्साहस कर सकने का विश्वास ना हो सका। हाँ, इससे सुगम एक दूसरी तदबीर नजर आई। क्यों ना दफ्तर में आग लगा दूं, एक बोतल मिट्टी का तेल और दिया सिलाई की ही तो जरूरत है। किसी बदमाश को मिला लूं, मगर यह क्या मालूम कि बही उसी कमरे में रखी है या नहीं। चुड़ैल ने उसे जरूर अपने पास रख लिया होगा। नहीं, आग लगाना गुनाह बेलज्जत होगा। बहुत देर मुंशी जी करवट बदलते रहे, नए नए मंसूबे सोचते और फिर अपने ही तर्कों से काट देते। वर्षा काल में बादलों की नई नई सूरतें बनती और फिर हवा के वेग से बिगड़ जाती। वही दशा इस समय उनके मंसूबों की हो रही थी। पर इस मानसिक अशांति में भी एक विचार पूर्ण रूप से स्थिर था, किसी तरह इस कागजात को अपने हाथ में लाना चाहिए। काम कठिन है माना, पर हिम्मत ना थी तो रार क्यों मोल ली। क्या 30,000 की जायदाद दाल भात का कौर है? चाहे जिस तरह हो, चोर बने बिना काम तो नहीं चल सकता। आखिर जो लोग चोरियां करते हैं वे भी तो मनुष्य ही होते हैं। बस एक छलांग का काम है। अगर पार हो गए तो राज करेंगे, गिर पड़े तो जान से हाथ धोएंगे।
रात के 10 बज गए। मुंशी सत्यनारायण कुंजियों का एक गुच्छा कमर में दबाए घर से बाहर निकले। द्वार पर थोड़ा सा पुआल रखा हुआ था। उसे देखते ही वे चौंक पड़े। मारे डर के छाती धड़कने लगी। जान पड़ा कोई छिपा बैठा है। कदम रुक गए। पुआल की तरफ ध्यान से देखा, उसमें बिल्कुल हरकत ना हुई। तब हिम्मत बंधी, आगे बढ़े और मन को समझाने लगे कि मैं भी कैसा बोखल हूँ। अपने द्वार पर किसका डर, और सड़क पर भी मुझे किसका डर। मैं अपनी राह जाता हूँ, कोई मेरी तरफ तिरछी आंख से नहीं देख सकता। हाँ, जब मुझे सेंध लगाते देख लें, नहीं पकड़ लें, तब अलबत्ते डरने की बात है। इस पर भी बचाव की युक्ति निकल सकती है। अकस्मात उन्होंने भानुकुंवरी के एक चपरासी को आते देखा। कलेजा धड़क उठा। लपक कर एक अंधेरी गली में घुस गए। बड़ी देर तक वहां खड़े रहे। जब वह चपरासी आंखों से ओझल हो गया, तब फिर सड़क पर आए। वह चपरासी आज सुबह तक इनका गुलाम था। उसे उन्होंने कितनी ही बार गालियां दी थी, लातें मारी थी, पर आज आज उसे देखकर उनके प्राण सूख गए। उन्होंने फिर तर्क की शरण ली। मैं मानो भांग खा कर आया हूँ। इस चपरासी से इतना डरा मानो कि वह मुझे देख लेता। अरे देख भी लेता तो मेरा क्या कर सकता था। हजारों आदमी रास्ता चल रहे हैं, उन्हीं में से तो मैं एक हूँ। क्या वह अंतर्यामी है, सबके हृदय का हाल जानता है। मुझे देखकर वह अदब से सलाम करता और वहाँ का कुछ हाल भी कहता, पर मैं उससे ऐसा डरा कि सूरत तक न दिखाई। इस तरह मन को समझाकर वे आगे बढ़े। सच है, पाप के पंजों में फंसा हुआ मन पतझड़ का पत्ता है जो हवा के जरा से झोंके से गिर पड़ता है। मुंशी जी बाजार पहुंचे। अधिकतर दुकानें बंद हो चुकी थी। उनमें सांड और गायें बैठी हुई जुगाली कर रही थी। केवल हलवाइयों की दुकानें खुली थी और कहीं कहीं गजरे वाले हार की हाँक लगाते फिरते थे। सब हलवाई मुंशी जी को पहचानते थे, अतएव मुंशी जी ने सिर झुका लिया। कुछ चाल बदली और लपकते हुए चले। एकाएक उन्हें एक बग्घी आती दिखाई दी। यह सेठ वल्लभदास वकील की बग्घी थी। इसमें बैठकर हजारों बार सेठ जी के साथ कचहरी गए थे, पर आज आज वह बग्घी कालदेव के समान भयंकर मालूम हुई। फौरन एक खाली दुकान पर चढ़ गए। वहां विश्राम करने वाले सांड ने समझा वे मुझे पदच्युत करने आए हैं। माथा झुकाए फुफकारता हुआ उठ बैठा, पर इसी बीच में बग्घी निकल गई और मुंशी जी की जान में जान आई। अब कि उन्होंने तर्क का आश्रय ना लिया। समझ गए कि इस समय इससे कोई लाभ नहीं। खैरियत यह हुई कि वकील ने देखा नहीं। घाघ है एकदम वह। मेरे चेहरे से कोई ही ताड़ देखकर ताड़ जाता। कुछ विद्वानों का कथन है कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति पाप की ओर होती है, पर यह कोरा अनुमान ही अनुमान है, अनुभव सिद्ध बात नहीं। सच बात तो यह है कि मनुष्य स्वभावतः ही पाप भीरू होता है, और हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि पाप से उसे कैसी घृणा होती है। एक फलांग आगे चलकर मुंशी जी को एक गली मिली। वह भानुकुंवरी के घर का एक रास्ता था। धुंधली सी लालटेन जल रही थी, जैसा मुंशी जी ने अनुमान किया था। पहरेदार का पता न था। अस्तबल में चमारों के यहाँ नाच हो रहा था और कई चमारी ने बनाव सिंगार करके नाच रही थी। दोनों पहरेदार वही तमाशा देख रहे थे। मुंशी जी दबे पांव लालटेन के पास गए और जिस तरह बिल्ली चूहे पर झपटती है, उसी तरह उन्होंने झपट कर लालटेन को बुझा दिया। एक पड़ाव पूरा हो गया, पर वे उस कार्य को जितना दुष्कर समझते थे उतना न जान पड़ा। हृदय कुछ मजबूत हुआ। दफ्तर के बरामदे में पहुंचे और खूब कान लगाकर आहट ली। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। केवल चमारों का कोलाहल सुनाई देता था। इस समय मुंशी जी के दिल में धड़कन थी, पर सिर धमधम कर रहा था। हाथ पैर कांप रहे थे और सांस बड़े वेग में से चल रही थी। शरीर का एक एक रोम, आंख और कान बना हुआ था। वे सजीवता की मूर्ति हो रहे थे। उनमें जितना पौरुष, जितनी चपलता, जितना साहस, जितनी चेतना, जितनी बुद्धि, जितना अवसान था, वे सब इस वक्त सजग सचेत होकर इच्छा शक्ति की सहायता कर रहे थे। दफ्तर के दरवाजे पर वही पुराना ताला लगा हुआ था। उसकी कुंजी आज बहुत तलाश करके वे बाजार से लाए थे। ताला खुल गया। किवाड़ों ने बहुत दबी जवान से प्रतिरोध भी किया। इस पर किसी ने ध्यान न दिया। मुंशी जी दफ्तर में दाखिल हुए। भीतर चिराग जल रहा था। मुंशी जी को देखकर उसने एक दफे सिर हिलाया, मानो उन्हें भीतर आने से रोका। मुंशी जी के पैर थर थर कांप रहे थे। एड़ियां जमीन से उछली पड़ती थी। पाप का बोझ उन्हें असहनीय था। पल भर में मुंशी जी ने भइयों को उल्टा पुल्टा, लिखावट उनकी आंखों में तैर रही थी। इतना अवकाश कहाँ था कि जरूरी कागजात छांट लेते। उन्होंने सारी भइयों को समेटकर एक गट्ठर बनाया और सिर पर रखकर तीर के समान कमरे से बाहर निकल आए। उस पाप की गठरी को लादे हुए वे अंधेरी गली में गायब हो गए। तंग, अंधेरी, दुर्गंधपूर्ण कीचड़ से भरी हुई गलियों में वे नंगे पांव स्वार्थ, लोभ और काकपट का बोझ लिए हुए चले जाते थे। मानो पग पग
पापमय आत्मा नरक की नलियों में बही चली जाती थी। बहुत दूर तक भटकने के बाद वे गंगा किनारे पहुंचे। जिस तरह कलुषित हृदयों में कहीं कहीं धर्म का धुंधला प्रकाश रहता है, उसी तरह नदी की काली सतह पर तारे झिलमिला रहे थे। तट पर कई साधु धुनी जमाए पड़े थे। ज्ञान की ज्वाला मन की जगह बाहर दहक रही थी। मुंशी जी ने अपना गट्ठर उतारा, चादर से खूब मजबूत बांधकर बलपूर्वक नदी में फेंक दिया। सोती हुई लहरों में कुछ हलचल हुई और फिर सन्नाटा हो गया। मुंशी सत्यनारायण के घर में दो स्त्रियां थी, माता और पत्नी, दोनों अशिक्षिता। इस पर भी मुंशी जी को गंगा में डूब मरने का या कहीं भाग जाने की जरूरत ना होती थी। ना मोजे जूते पहनती थी, ना हारमोनियम पर गा सकती थी, यहाँ तक कि उन्हें साबुन लगाना भी ना आता था। हेयर पिन, जैकेट आदि परम आवश्यक चीजों का भी तो नाम भी नहीं उन्होंने सुना था। बहू में आत्मसम्मान जरा भी नहीं था और ना सास में आत्मगौरव का जोश। बहू अब तक सास की घुड़कियों से भीगी बिल्ली की तरह सह लेती। हाय रे मूर्ख, सास को बच्चे के नहलाने धुलाने, यहाँ तक कि घर में झाड़ू देने से भी घृणा न थी। हाय रे ज्ञान अंधे। बहू स्त्री क्या थी, मिट्टी का लौंदा थी। एक पैसे की जरूरत होती तो सास से मांगती। सारांश यह था कि दोनों स्त्रियां अपने अधिकारों से बेखबर अंधकार में पड़ी हुई पशुवत जीवन व्यतीत करती थी। ऐसी फुअड़ थी कि रोटियां भी अपने हाथों से बना लेती थी। कंजूसी के मारे दाल मोट समोसे कभी बाजार से न मंगाती। आगरे वाले की दुकान की चीजें खाई होती तो उनका मजा जानती। बुढ़िया खुसट दवा दर्पण भी जानती थी। बैठी बैठी घास पात कूटा करती। मुंशी जी ने माँ के पास जाकर कहा, अम्मा अब क्या होगा? भानु कुंवरी ने मुझे जवाब दे दिया। जवाब दे दिया? माता ने घबराकर पूछा। मुंशी, हाँ बिल्कुल बेकसूर। माता, क्या बात हुई? भानु कुंवरी का मिजाज तो ऐसा ना था। मुंशी, बात कुछ ना थी। मैंने अपने नाम से जो गांव लिया था उसे अब मैंने अपना अधिकार में कर लिया। कल मुझसे और उनसे साफ साफ बातें हुई। मैंने कह दिया कि गांव मेरा है, मैंने अपने नाम से लिया है, उसमें तुम्हारा कोई इजारा नहीं। बस बिगड़ गई, जो मुंह में आया बकती गई। उसी वक्त मुझे निकाल दिया और धमका कर कहा, मैं तुमसे लड़कर अपना गांव ले लूंगी। अब आज ही उनकी तरफ से मेरे ऊपर मुकदमा दायर होगा। मगर इससे होता क्या, गांव तो मेरा है, उस पर मेरा कब्जा है। एक नहीं 1000 मुकदमे चलाए, डिग्री मेरी ही होगी। माता ने बहू की तरफ मर्मांतक दृष्टि से देखा और बोली, क्यों भैया, वह गांव लिया था तो तुमने उन्हीं के रुपये से ना, उन्हीं के वास्ते। मुंशी, लिया था तब लिया था। अब मुझसे ऐसा आबाद और मालदार गांव नहीं छोड़ा जाता। वह मेरा कुछ नहीं कर सकती, मुझसे अपना रुपया भी नहीं ले सकती। 150 गांव तो है, तब भी हवस नहीं मिटती। माता, बेटा किसी के धन ज्यादा होता है तो क्या वह उसे फेंक थोड़े ही देता है? तुमने अपनी नीयत बिगाड़ी, यह काम अच्छा ना किया। दुनिया तुम्हें क्या कहेगी, और दुनिया चाहे कहे या ना कहे। तुमको भला ऐसा चाहिए कि उसकी गोद में इतने दिन पले, जिसका इतने दिनों तक नमक खाया, अब उसी से दगा करो? नारायण ने तुम्हें क्या नहीं दिया? मजे से खाते हो, पहनते हो, घर में नारायण का दिया 4 पैसा है, बाल बच्चे हैं, और क्या चाहिए? मेरा कहना मानो, इस कलंक का टीका अपने माथे न लगाओ। यह अपजस मत लो। बरकत अपनी कमाई में होती है, हराम की कौड़ी कभी नहीं फलती। मुंशी, ओह, ऐसी बातें बहुत सुन चुका। दुनिया उन पर चलने लगे तो सारे काम बंद ना हो जाए। मैंने इतने दिनों उनकी सेवा की, मेरी ही बदौलत ऐसे ऐसे 4-5 गांव और बढ़ गए। जब तक पंडित जी थे मेरी नीयत का मान था, मुझे आंख में धूल डालने की जरूरत ना थी। वे आप ही मेरी खातिर कर दिया करते थे। उन्हें मरे 8 साल हो गए, मगर मुसम्मात के एक बीड़े पान की कसम खाता हूँ कि मेरी जात से उनको हजारों रुपए मासिक की बचत होती। क्या उनको समझ में नहीं आते कि यह बेचारा जो इतनी ईमानदारी से मेरा काम करता है, इसे के नफ़े में कुछ भी मिलना चाहिए? यह कहना कर ना दे, इनाम कहकर दे दे, किसी तरह दो दे तो सही। मगर वे तो समझती हैं मैंने इसे 20 रुपये महीने पर मोल ले लिया। मैंने 8 साल तक सब्र किया। क्या इसी 20 रुपये में गुलामी करता रहूं और अपने बच्चों को दूसरों का मुंह ताकने के लिए छोड़ जाऊं? अब मुझे ये अवसर मिला है, मैं क्यों छोड़ दूं? जमींदारी की लालसा लिए हुए क्यों मरूं? जब तक जीऊंगा खुद खाऊंगा, मेरे पीछे मेरे बच्चे चैन उड़ाएंगे। माता की आंखों में आंसू भर आए। बोली, बेटा मैंने तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें तो कभी नहीं सुनी थी। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे आगे बाल बच्चे हैं, आग में हाथ ना डालो। बहू ने सास की ओर देखकर कहा, हमको ऐसा धन ना चाहिए, हम अपनी दाल रोटी में मग्न हैं। मुंशी, अच्छी बात है, तुम लोग रोटी दाल खाना, गाढ़ा पहनना, और मुझसे हलवे पूरी की इच्छा है। माता, यह अधर्म मुझसे ना देखा जाएगा, मैं तो गंगा में डूब मरूंगी। पत्नी, तुम्हें यह सब काटा बोना था तो मुझे मायके पहुंचा दो, मैं अपने बच्चों को लेकर इस घर में ना रहूंगी।
मुंशी ने झुंझलाकर कहा, तुम लोगों की बुद्धि तो भांग खाई है। लाखों सरकारी नौकर रात दिन दूसरों का गला दबा दबा कर रिश्वतें लेते हैं और चैन करते हैं। ना तो उनके बाल बच्चों को कुछ होता है, ना उन्हीं को हैजा पकड़ता है। अधर्म उनको क्यों नहीं खा जाता जो मुझी को खाएगा? मैंने तो सत्यवादियों को सदा दुख झेलते ही देखा है। मैंने जो कुछ किया है सुख लूटूंगा, तुम्हारे मन में जो आए सो करो। प्रातःकाल दफ्तर खुला तो कागजात सब गायब थे। मुंशी छक्कनलाल बौखलाए से घर में गए और मालकिन से पूछा, कागजात आपने उठवा लिए हैं? भानुकुंवरी ने कहा, मुझे क्या खबर, जहां आपने रखे होंगे वहीं होंगे। फिर तो सारे घर में खलबली पड़ गई। पहरेदारों पर मार पड़ने लगी। भानुकुंवरी को तुरंत मुंशी सत्यनारायण पर संदेह हुआ, मगर उसकी समझ में छक्कनलाल की सहायता के बिना यह काम होना असंभव था। पुलिस में रपट हुई। एक औझा नाम निकालने के लिए बुलाया गया। मौलवी साहब ने कुर्रा फेंका। औझा ने बताया, यह किसी पुराने बैरी का काम है। मौलवी साहब ने फरमाया, किसी घर के भेदिए की हरकत है। शाम तक दौड़ धूप लगी रही। फिर यह सलाह होने लगी कि इन कागजातों के बगैर मुकदमा कैसे चले। पक्ष तो पहले से ही निर्बल था। जो कुछ बलता वैसी बही खाते का था। अब तो सबूत भी हाथ में नहीं है। दावे में कुछ जान ही न रही। मगर भानुकुंवरी ने कहा, बला से हार जाएंगे। हमारा कोई छीन ले तो हमारा धर्म है कि उसे यथाशक्ति लड़े। हार कर बैठना कायरों का काम है। सेठ जी को इस दुर्घटना का समाचार मिला तो उन्होंने यही कहा कि अब दावे में जरा भी जान नहीं, केवल अनुमान और तर्क का भरोसा है। अदालत ने माना तो माना, नहीं तो हार माननी पड़ेगी। पर भानुकुंवरी ने एक ना मानी। लखनऊ और इलाहाबाद से 2 होशियार बैरिस्टर बुलाए और मुकदमा शुरू हो गया। सारे शहर में इस मुकदमे की धूम थी। कितने ही रईसों को भानुकुंवरी ने साथी बनाया था। मुकदमा शुरू होने के समय हजारों आदमियों की भीड़ हो जाती थी। लोगों के इस खिंचाव का मुख्य कारण यह था कि भानुकुंवरी एक पर्दे की आड़ में बैठी हुई अदालत की कार्यवाही देखा करती थी, क्योंकि उसे अब अपने नौकरों पर जरा भी विश्वास न था। वादी बैरिस्टर ने एक बड़ी मार्मिक वक्तृता दी। उसने सत्यनारायण की पूर्व व्यवस्था का खूब अच्छा चित्र खींचा। उसने दिखलाया कि वे कैसे स्वामी भक्त, कैसे कार्यकुशल, कैसे कर्मशील थे, और स्वर्गवासी पंडित भृगुदत्त का उन पर पूर्ण विश्वास हो जाना किस तरह स्वाभाविक था। इसके बाद उसने सिद्ध किया कि मुंशी सत्यनारायण की आर्थिक व्यवस्था कभी ऐसी न थी कि वे इतना धन संचय करते। अंत में मुंशी जी की स्वार्थपरता, कूटनीति, निर्दयता और विश्वासघातकता का ऐसा घृणास्पद चित्र खींचा कि लोग मुंशी जी को गालियां देने लगे। इसके साथ ही उसने पंडित जी के अनाथ बालकों की दशा का भी वर्णन बड़े ही करुण स्वरों में किया। कैसी शोक और लज्जा की बात है कि ऐसा चरित्रवान, ऐसा नीति कुशल मनुष्य इतना गिर जाए कि अपने स्वामी के अनाथ बालकों के गर्दन पर छुरी चला दे। और पशु का अंतःकरण कितना अंधकारमय, कितना कपटपूर्ण, कितना कठोर है, और इसकी दृष्टता कितनी घोर, कितना अपावन है। अपने शत्रु के साथ दया करना एक बार तो क्षम्य है, मगर इस मलिन हृदय मनुष्य के ने उन बेकसों के साथ दगा दिया जिन पर मानव स्वभाव के अनुसार दया करना उचित है। यदि आज हमारे पास बही खाते मौजूद होते, अदालत पर सत्यनारायण की सत्यता स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती। पर मुंशी जी के बर्खास्त होते ही दफ्तर से उनका लुप्त हो जाना भी अदालत के लिए एक बड़ा सबूत है। शहर के कई रईसों ने गवाही दी, पर सुनी सुनाई बातें जिरह में उखड़ गई। दूसरे दिन फिर मुकदमा पेश हुआ। प्रतिवादी वकील ने अपनी वक्तृता शुरू की। उसमें गंभीर विचारों की अपेक्षा हास्य का आधिक्य था। यहाँ एक विलक्षण न्याय सिद्धांत की किसी धनाढ्य मनुष्य का नौकर जो कुछ खरीदे वह उसके स्वामी की चीज समझी जाए। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी गवर्नमेंट को अपने कर्मचारियों की सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेना चाहिए। यह स्वीकार करने में हमको कोई आपत्ति नहीं कि हम इतने रुपए का प्रबंध ना कर सकते थे, और यह धन हमने स्वामी से ऋण लिया, पर हमसे ऋण चुकाने का कोई तकाजा न करके वह जायदाद ही मांगी जाती है। यदि हिसाब के कागजात दिखलाए जाए तो साफ बता देंगे कि मैं सारा ऋण दे चुका। हमारे मित्र ने कहा है कि ऐसी अवस्था में भइयों का गुम हो जाना भी अदालत के लिए एक सबूत होना चाहिए। मैं भी उनकी युक्ति का ये समर्थन करता हूँ। यदि मैं आपसे ऋण लेकर अपना विवाह करूं तो क्या आप मुझसे मेरी नवविवाहिता वधू को भी छीन लेंगे? हमारे सुयोग्य मित्र ने हमारे ऊपर अनाथों के साथ दगा देने का दोष लगाया। अगर मुंशी सत्यनारायण की नीयत खराब होती तो उनके लिए सबसे अच्छा अवसर वह था जब पंडित भृगुदत्त का स्वर्गवास हुआ। इतने विलंब की क्या जरूरत थी? यथार्थ बात यह है कि मुंशी सत्यनारायण ने नमक का जो कुछ हक था वह पूरा कर दिया। 8 वर्ष तक तन मन से स्वामी और संतान की सेवा की। आज उन्हें अपनी
साधुता का जो फल मिल रहा है वह बहुत ही दुखजनक और हृदय विदारक है। इसमें भानुकुंवरी का दोष नहीं, वे एक गुण संपन्न महिला हैं, मगर अपनी जाति के अवगुण भी तो उनमें विद्यमान है। ईमानदार मनुष्य स्वभावतः स्पष्टवादी होता है, उसे अपनी बातों में नमक मिर्च लगाने की जरूरत नहीं। यही कारण है कि मुंशी जी के मृदुभाषी मताहतों को उन पर आक्षेप करने का मौका मिल गया। इस दावे की जड़ केवल इतना है और कुछ नहीं। भानुकुंवरी यहाँ उपस्थित है, क्या वे कह सकती हैं कि इस 8 वर्ष की मुद्दत में इस गांव का जिक्र भी उनके सामने आया? कभी उनके हानि लाभ आय व्यय लेन देन की चर्चा उनसे की गई? मान लीजिए कि मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ, यदि मैं आज दफ्तर में आकर अपनी पत्नी के आय व्यय और अपने टहलुओं के टैक्सों का पचड़ा लगाने लगूं तो शायद मुझे शीघ्र ही अपने पद से पृथक होना पड़े और संभव है कुछ दिनों तक बरेली की विशाल अतिथिशाला में भी रखा जाऊं। जिस गांव में भानुकुंवरी का सरोकार ही ना था, उनसे चर्चा की क्या की जाती। इसके बाद बहुत से गवाह पेश हुए, जिनमें अधिकांश आसपास देहातों के जमींदार थे। उन्होंने बयान दिया कि हमने मुंशी सत्यनारायण को असामियों को अपनी दस्तखती रसीदें देते और अपने नाम से खजाने में रुपया दाखिल करते देखा है। इतने में संध्या हो गई और अदालत ने 1 सप्ताह में फैसला सुनाने का हुक्म दिया। सत्यनारायण को अब अपनी जीत में कोई संदेह ना था। वादी पक्ष के गवाह भी उखड़ गए थे और बहस भी सबूत से खाली थी। अब इनकी गिनती भी जमींदारों में होगी और संभव है यह कुछ दिनों में रईस भी कहलाने लगेंगे। पर किसी न किसी कारण से अब शहर के गणमान्य पुरुषों से आंखें मिलाते शर्माते। उन्हें देखते ही उनका सिर नीचा हो जाता। वह मन ही डरते थे कि कहीं लोग इस विषय में कुछ पूछताछ न कर बैठे। वह बाजार से निकलते तो दुकानदारों में कुछ खानाफूसी होने लगती और लोग उन्हें तिरछी दृष्टि से देखने लगते। अब तक लोग उन्हें विवेकशील और सच्चरित्र मनुष्य समझते थे। शहर के धनी मानी उन्हें इज्जत की निगाह से देखते और उनका बड़ा आदर करते थे। यद्यपि मुंशी जी को अब तक इनसे टेढ़ी तिरछी सुनने का सुयोग ना पड़ा था, तथापि उनका मन कहता था कि सच्ची बात किसी से छिपी नहीं है। चाहे अदालत में उनकी जीत हो जाए, पर उनकी साख अब जाती रही। अब उन्हें लोग स्वार्थी कपटी और दगाबाज समझेंगे। दूसरों की बात तो अलग रही, स्वयं उनके घर वाले उनकी उपेक्षा करते थे। बूढ़ी माता ने 3 दिन से मुंह में पानी नहीं डाला। स्त्री बार बार हाथ जोड़कर कहती थी कि अपने प्यारे बालकों पर दया करो, बुरे काम का फल अच्छा नहीं होता, नहीं तो पहले मुझे ही को विष दे दो। जिस दिन फैसला सुनाया जाने वाला था, प्रातःकाले कुजड़िन तरकारियां लेकर आई और मुंशाइन से बोली, बहू जी, हमने बाजार में एक बात सुनी है, बुरा ना मानो तो कहूँ। जिसको देखो उसके मुंह से यही बात निकलती है कि लाला बाबू ने जालसाजी से पंडिताइन का कोई हल्का ले लिया। हमें तो यकीन ना आता है। लाला बाबू ने ना संभाला होता तो अब तक पंडिताइन का कहीं पता ही ना लगता, एक अंगुल जमीन ना बचती। इन्हें ऐसा सरदार में था कि सबको संभाल लिया, तो क्या अब उन्हीं के साथ बदी करेंगे? अरे बहू, कोई कुछ साथ लाया है जो ले जाएगा? यही नेकी बदी रह जाती है। बुरे का फल तो बुरा होता है, आदमी ना देखे पर अल्लाह तो सब कुछ देखता है। बहू जी पर घड़ों का पानी पड़ गया। जी चाहता था कि धरती फट जाती तो उसमें समा जाती। स्त्रियां स्वभावतः लज्जावती होती हैं, उनमें आत्म अभिमान की मात्रा अधिक होती है। निंदा अपमान उनसे सहन नहीं होता। सिर झुकाए हुए बोली, बुआ मैं इन बातों को क्या जानूं, मैंने तो आज ही तुम्हारे मुंह से सुनी है। कौन सी तरकारियां हैं? मुंशी सत्यनारायण अपने कमरे में लेटे हुए कुजड़िन की बातें सुन रहे थे। उसके चले जाने के बाद आकर स्त्री से पूछने लगे, यह शैतान की खाला क्या कह रही थी? स्त्री ने पति की ओर से मुंह फेर लिया और जमीन की ओर ताकते हुए बोली, क्या तुमने सुना नहीं? तुम्हारा गुणगान कर रही थी। तुम्हारे पीछे देखा, किस किस के मुंह से ये बातें सुननी पड़ती हैं, किस किस से मुंह छिपाना पड़ता है। मुंशी जी अपने कमरे में लौट आए। स्त्री ने कुछ उत्तर ना दिया, उनकी आत्मलज्जा से परास्त हो गई। जो मनुष्य सदैव सर्वसम्मानित रहा हो, जो सदा आत्माभिमान से सर उठाकर चलता रहा हो, जिसकी सुकृति के सारे शहर में चर्चा होती रही हो, वह कभी सर्वथा लज्जा शून्य नहीं हो सकता। लज्जा कुपथ की सबसे बड़ी शत्रु है। कुवासनाओं के भ्रम में पकड़कर मुंशी जी ने समझा था कि मैं इस काम को ऐसी गुप्त रीति से पूरा कर ले जाऊंगा कि किसी को कानों कान खबर ना होगी। पर उनका यह मनोरथ सिद्ध ना हुआ। बाधाएं आ खड़ी हुई और उनको हटाने में उन्हें बड़े दुस्साहस से काम लेना पड़ रहा, और यह सब भी लज्जा से बचने का निमित्त किया, जिससे यह कोई ना कहे कि वह अपनी स्वामिनी को धोखा दिया। इतना यत्न करने के बाद भी वह निंदा से ना बच सके। बाजार का सौदा बेचने वालियां भी उनका अपमान करती गईं।
कुवासनाओं से दबी हुई लज्जा शक्ति इस कड़ी चोट को सहन न कर सकी। मुंशी जी सोचने लगे, अब मुझे धन संपत्ति मिल जाएगी, ऐश्वर्यवान तो हो जाऊंगा, परंतु निंदा से मेरा पीछा न छूटेगा। अदालत का फैसला मुझे लोक निंदा से न बचा सकेगा। ऐश्वर्य का फल क्या है? मान और मर्यादा। उसे तो हाथ धो बैठा, तो ऐश्वर्य को लेकर क्या करूंगा? चित्त की शक्ति खोकर, लोक लज्जा सहल कर, जन समुदाय में नीच बनकर, अपने घर में कलह का बीज बोकर वह संपत्ति किस काम की? और यदि वास्तव में कोई न्याय शक्ति हो, वह मुझे इस कुकृत्य का दंड दे, तो मेरे लिए मुख में काली को लगाकर निकल जाने का और कोई मार्ग न रहेगा। सत्यवादी मनुष्य पर कोई विपत्ति पड़ती है तो लोग उसके साथ सहानुभूति करते हैं। दुष्टों की विपत्ति लोगों के लिए व्यंग की सामग्री बन जाती है। उस अवस्था में ईश्वरीय अन्याय ठहराया जाता है, मगर दुष्टों की विपत्ति ईश्वर के न्याय को सिद्ध करती है। हे परमात्मा, इस दुर्दशा से किसी तरह मेरा उद्धार करो। क्यों ना जाकर मैं भानुकुंवरी के पैरों पर गिर पड़ूं और विनय करूं कि यह मुकदमा उठा लो। शोक, पहले यह बात मुझे क्यों ना सूझी। अगर कल तक मैं उनके पास चला गया होता तो बात बन जाती, मगर आज तो फैसला सुनाया जाएगा। मुंशी जी देर तक इस विचार में पड़े रहे, पर कुछ निश्चय न कर सके कि क्या करे। भानुकुंवरी को भी विश्वास हो गया कि आज गांव हाथ से गया। बेचारी हाथ मलकर रह गई। रात भर उसे नींद न आई। रह रहकर मुंशी सत्यनारायण पर क्रोध आता। हाय पापी, ढोल बजाकर मेरा 50,000 का माल लिए जाता है और मैं कुछ नहीं कर सकी। आजकल के न्याय करने वाले बिल्कुल आंख के अंधे हैं। जिस बात को सारी दुनिया जानती है उसमें भी उनकी दृष्टि नहीं पहुंचती, बस दूसरों की आंखों से देखते हैं। कोरे कागजों के गुलाम है। न्याय वह है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। यह नहीं कि खुद ही कागजों के धोखे में आ जाए, खुद को पाखंडियों के जाल में फंस जाए। इसी से तो ऐसे छली कपटी दगाबाज और दुरात्माओं का साहस बढ़ गया। खैर, गांव जाता है तो जाए, लेकिन सत्यनारायण, तुम तो शहर में किसी को मुंह दिखाने लायक भी ना रहे। इस ख्याल से भानुकुंवरी को कुछ शांति हुई। शत्रु की हानि को मनुष्य को अपने लाभ से अधिक प्रिय होती है। मानव स्वभाव ही कुछ ऐसा है। तुम हमारा एक गांव ले गए, नारायण चाहेंगे तो तुम भी इससे सुख ना भोग पाओगे। तुम आप ही नरक की आग में जलोगे। तुम्हारे घर में कोई दिया जलाने वाला ना रह जाएगा। फैसले का दिन आ गया। आज इजलास में बड़ी भारी भीड़ थी। ऐसे ऐसे महानुभाव उपस्थित थे जो बगलों की तरह अफसरों की बधाई और विदाई के अवसरों पर में भी नजर न आया करते। वकीलों और मुख्तारों की पलटन भी जमा थी। नियत समय पर जज साहब ने इजलास सुशोभित किया। विस्तृत न्याय भवन में सन्नाटा छा गया। अहलमद ने संदूक से तजबीज निकाली। लोग उत्सुक होकर एक एक कदम और आगे खिसक गए। जज ने फैसला सुनाया। मुद्दई का दावा खारिज। दोनों पक्ष अपना अपना खर्च सह ले। यद्यपि फैसला लोगों के अनुमान के अनुसार ही था, तथापि जज के मुंह से उसे सुनकर लोगों में हलचल मच गई। उदासीन भाव से फैसले पर आलोचनाएं करते हुए लोग धीरे धीरे कमरे से निकलने लगे कि एकाएक भानुकुंवरी घूंघट निकाले इजलास पर आकर खड़ी हो गई। जाने वाले लौट पड़े, जो बाहर निकल पड़े थे दौड़कर आ गए और कौतूहल पूर्वक भानुकुंवरी की ओर ताकने लगे। भानुकुंवरी ने कंपित स्वर में जज से कहा, सरकार यदि हुक्म दे तो मैं मुंशी जी से कुछ पूछूं। यद्यपि यह बात नियम के विरुद्ध थी, तथापि जज ने दयापूर्वक आज्ञा दे दी। तब भानुकुंवरी ने सत्यनारायण की तरफ देखकर कहा, लाला जी, सरकार ने तुम्हारी डिग्री तो कर दी, गांव तुम्हें मुबारक हो, मगर ईमान आदमी का सब कुछ है। ईमान से कह दो गांव किसका है। हजारों आदमी यह प्रश्न सुनकर कौतूहल से सत्यनारायण की तरफ देखने लगे। मुंशी जी विचार सागर में डूब गए। हृदय में संकल्प और विकल्प में घोर संग्राम होने लगा। हजारों मनुष्यों की आंखें उनकी तरफ जमी हुई थी। यथार्थ बात अब किसी से छिपी ना थी। इतने आदमियों के सामने असत्य कैसे निकल सकता था। लज्जा ने जबान बंद कर दी। मेरा कहने में काम बनता था, कोई बात ना थी, किंतु घोरतम पाप का दंड समाज दे सकता है, उसके मिलने का पूरा भय था। आपका कहने से काम बिगड़ता था। जीती जिताई बाजी हाथ से निकली जाती थी। सर्वोत्कृष्ट काम के लिए समाज से जो इनाम मिल सकता है उसके मिलने की पूरी आशा थी। आशा ने भय को जीत लिया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ईश्वर ने मुझे अपना मुख उज्जवल करने का यह अंतिम अवसर दिया है। मैं अब भी मान व सम्मान का पात्र बन सकता हूँ। अब अपनी आत्मा की रक्षा कर सकता हूँ। उन्होंने आगे बढ़कर भानुकुंवरी को प्रणाम किया और कांपते हुए स्वर में बोले, आपका। हजारों मनुष्य के मुंह से एक गगन स्पर्शी ध्वनि निकली, सत्य की जय। जज ने खड़े होकर कहा, यह कानून का न्याय नहीं है। प्रेमचंद जी ने अंत में लिखा है कि यह ईश्वरीय न्याय, इसे कथा न समझिएगा, यह एक सच्ची घटना है। भानुकुंवरी और सत्यनारायण
अभी भी जीवित हैं। मुंशी जी के इस नैतिक साहस पर लोग मुग्ध हो गए। मुंशी जी के इस नैतिक साहस पर लोग मुग्ध हो गए। मानवीय न्याय पर ईश्वरीय न्याय ने जो विलक्षण विजय पाई, उसकी चर्चा शहर भर में महीनों रही। भानु कुंवरी मुंशी जी के घर गईं और उन्हें मनाकर लाईं। फिर अपना सारा कारोबार उन्हें सौंपा और कुछ दिनों के उपरांत उस गांव को उन्हीं के नाम हिब्बा कर दिया। मुंशी जी ने उसे अपने अधिकार में रखना उचित न समझा, कृष्णार्पण कर दिया। अब इसकी आमदनी दीन दुखियों और विद्यार्थियों की सहायता में खर्च की जाती है।